जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक रात की कहानी। एक ऐसी रात की कहानी जो डर के साये में बीत रही हो। किसी भी इंसान के लिए बहुत ही डरावनी वो रात हो जाती है जब उस रात में उसका सामना किसी साये से हो जाए। तो हमारी आज की कहानी उसी डरावनी रात की कहानी है। तो दोस्तों चलते हैं डरावनी रात की कहानी सुनने। यह कहानी बंटी नाम के लड़के की है। एक गांव में बंटी नाम का लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंड का दिन था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे बाद वह गुजरात पहुंचा। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोच रहा था। रात हो गई थी, लेकिन उसे उसके बजट में कोई सस्ता होटल नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसने एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब कमरे में गया तो देखा कमरे में चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे करीब उसे किसी पायल के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। वह थी एक डरावनी रात। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया यह पता करने इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कोई आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहाँ होटल में बंटी के मैनेजर के अलावा कोई नहीं था, तो फिर ये किस औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चल गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ सुनाई दी। अब पहले से ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी पायल की आवाज़। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेके होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया। कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है? लेकिन तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने देखा अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह घने जंगल में पहुंच गया है। फिर उसने घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसकी दिल दहल गया। उसने देखा एक औरत ने पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही डर के साथ साथ रोना भी आ गया कि वह चुड़ैल मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से वह मुझे यहाँ तक ले आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वहाँ से भाग गया, ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बंटी जैसे ही भागने की कोशिश कर रहा था, वो चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई
और उसे अपने इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी जहाँ उसने लाशें रखी थी। बंटी हनुमान जाप करते हुए इतनी तेज से भागा मानो जैसे उसके अंदर कोई शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वो अपने होटल पे आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला कि अरे भाई, क्या हुआ, इतना डरे क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया, भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को नहीं छोड़ती है। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर के मारे पसीना निकलने लगा। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने भयानक तरीके से रेप करके मार डाला था। लड़की तो मर गई, लेकिन उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस ने छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की पूरी बात सुना तो वह जोर जोर से रोने लगा, यह सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वह आदमी बंटी को चुप कराकर बोला, चलो आज तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास ही में है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। बंटी ने उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद भूल कर भी वह कभी अनजान जगह पे नहीं जाएगा और ना ही किसी ऐसे होटल में जगह लेगा जो कि सुनसान रास्ते पर हो, क्योंकि ये रात बंटी के जीवन की सबसे डरावनी रात थी। एक बहुत ही भयानक डरावनी रात। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।